ज्योति सागर के साथ आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की संकट घड़ी में राष्ट्र के नाम चौथी बार संबोधन में आत्मनिर्भर भारत अभियान का ऐलान करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। इस राहत पैकेज में आरबीआई की ओर से किए गए ऐलान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से भी कुछ ऐलान शामिल हैं। इन सभी ऐलानों को जोड़ दिया जाए तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज बनता है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का लगभग 10% ही है। इस राहत पैकेज से भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस पैकेज में लैंड, लेबर सभी पर बल दिया गया है। इस राहत पैकेज को लेकर हमारे संवाददाता सुशील शर्मा ने हापुड़ के जाने माने व्यापारी टुक्की गर्ग से बात की और उनसे जाना कि इस पैकेज से व्यापारियों को क्या और कितना लाभ होगा। आइए जानते हैं। जैसा कि कल हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है, तो हमारे साथ मौजूद हैं बड़े व्यापारी नेता टुक्की राम जी। तो टुक्की राम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, इससे व्यापार में क्या फायदा होने वाला है? देखिए, सरकार ने ये जो घोषणा की है बहुत स्वागत योग्य है। हम सरकार का, मोदी जी का साधुवाद देते हैं। फायदे की बात, बड़े उद्योगों को इससे ज्यादा फायदा होगा। छोटे जो व्यापारी, जो मीडियम, जो स्मॉल दर्जे का व्यापारी है, उसको कम फायदा होगा, लेकिन थोड़ा हो ज्यादा हो फायदा सभी को पहुंचेगा। जिससे, क्योंकि इन्होंने बैंकों के जरिए, सरकार ने बैंकों के जरिए लोगों तक सहायता पहुंचाने की, उद्योग बैंकों के जरिए उद्योगों को चलाने की कोशिश, उद्योगों के जरिए मजदूरों तक पैसा पहुंचाने की कोशिश सरकार ने की है, जो कि बहुत अच्छी सोच, दूरगामी सोच का परिणाम, बहुत दूरगामी सोच है और हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इसमें सरकार बहुत कुछ कर सकती थी। सरकार को सबसे पहले हमारे, जो हम अभी तक बैंकों को ब्याज दे रहे हैं, हमारे कारोबार है नहीं लेकिन उसके बाद भी हम बैंकों को ब्याज दे रहे हैं, सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए था। हम बिजली के बिल, हमारी वो चलने में यूनिट चल नहीं रही है लेकिन हम बिजली के बिल दे रहे हैं, सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए था। सरकार को हमारे ये जो अमूलचूल जिस जो लिक्विडिटी हमारी खत्म हो चुकी है, इन 2 महीने में जो लिक्विडिटी हमारी फैक्ट्री के और खर्चों में खत्म हो चुकी है, उस लिक्विडिटी को पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए। सरकार केवल हमारे कर्जे बढ़ाने के मंतव्य रखती है कि हमारे तरफ और कर्जा दे दिया जाए। हमें कर्जा कोई भी देगा, देना तो बहरहाल पड़ेगा ही पड़ेगा। सरकार को हम ये नहीं कह रहे कि हमारा कर्जा माफ हो, लेकिन हमारा 2-3 महीने का ब्याज तो हम वो माफी कर सकते थे। जैसा कि 13/5/2020 यानी कल सभी कॉलोनियों में बिजली के बिल आए हैं, और जैसा कि उसमें राहत वाली बात थी कि राहत दी जाएगी, सरकार द्वारा कहा गया था स्टार्टिंग में, वो बिल बहुत ज्यादा बड़े हुए आए हैं और उससे जनता इस टाइम त्रस्त है। उस बिल को देखकर वो भरने योग्य नहीं है। तो इस विषय में क्या कहना है आपका? मैं आपकी बात करूं, वही बात है जो आपने बहुत अच्छे से पकड़ी है। ये बात बहुत अच्छी, आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं आपको साधुवाद देता हूँ। असली बात यही है, सरकार में ऊपर बैठे हुए शीर्ष मंत्री या सीएम या पीएम तो कुछ और सोचते हैं, लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं वो इम्प्लीमेशन उसका किस हिसाब से कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी सोचने का विषय है। और नीचे का अधिकारी या ऊपर के आईएएस अधिकारी उस इम्प्लीमेशन में कहीं भी खड़े सिद्ध नहीं हो रहे। वो सोच समझ के वही बड़े पूंजीवाद को ही बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि बैंक के द्वारा पहले भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी की योजना काफी रही है ऋण के लिए, लोन के लिए, तो बैंक जैसे कि अलग अलग तरीके के उपभोक्ता को नई वो बता देता है तरीके कि आपके पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप इसकी पूर्ति कीजिए पहले। तो क्या अभी भी ऐसा होगा जैसे कि 20 लाख करोड़ की योजना अभी मोदी जी ने दी है? हम सरकार में बैठे हुए लोगों से यही मांग करते हैं कि सबसे पहले नियमों का सरलीकरण, ऊपर से योजना बनती है। आप अभी, अगर मैं आपको जमीन की बात करूं, अभी आप मैनेजर के पास चलिए, आप उसको डॉक्यूमेंट दीजिए,
वो सबसे पहले ये पूछेगा कि आप पे रखने के लिए क्या है। मैनेजर बड़े उद्योगों को 1,000 करोड़ रुपए के 5-5, 2,000, 200, 500 करोड़ रुपए के उद्योगों को तो इंटरेस्टेड रहते हैं, उन्हें दे देते हैं। लेकिन हम जैसे छोटे व्यापारियों को, छोटे उद्योगपतियों को बिना सिक्योरिटी के कोई भी रहन रखे हुए कोई भी लोन बैंक मैनेजर नहीं देना चाहता। तो ये हमें, हमारी सरकार में बैठे हुए लोगों को, जहां को इतना सोच रहे हैं हमारे बारे में, तो उन्हें यह भी सोचना पड़ेगा कि नियमों का सरलीकरण और उन नियमों का अनुपालन कैसे हो। वो ये जो घोषणाएं हुई हैं, ये मुझ जैसे छोटे व्यापारी तक, छोटे से छोटे अधिकार उद्योगपति तक पहुंचे, जो कि रोजगार मुहैया कराता है। उद्योगपति पे पैसा होगा तो रोजगार, फैक्ट्री चलेगी तो रोजगार मुहैया होगा, रोजगार मुहैया होगा तो देश के छोटे से छोटे आदमी पर भी पैसा पहुंचेगा, मजदूरी पहुंचेगी, उस तक रोटी पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं लाला तुक्कीराम जी ने सही बात कही है, क्योंकि ऊपर से आदेश हो जाते हैं, मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी के आदेश हो जाते हैं, मगर काम निचले स्तर पर अधिकारियों को करना होता है, जो कि काम पेंडिंग में पड़ जाते हैं और जो गरीबों के लिए, मीडियम मध्य परिवार के लिए स्कीम्स आती हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पाती। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।